हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। क्लास 8 की मैथ्स सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आई थिंक पार्ट 6 या 7 तक डिस्कस कर चुके हैं और उसी क्रम में आज हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो जो है वो बेस्ड होगा स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। In this video, we will see the identities and problems based on that identity, right? तो इस वीडियो में हम लोग स्पेशली 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये आइडेंटिटी आती कहाँ से हैं और फिर इनके प्रॉब्लम्स, इनसे जो बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगे वो भी एक दो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी है, फर्स्ट आइडेंटिटी मीन्स एक ऐसा यूनिक फार्मूला, एक ऐसा यूनिक सॉल्यूशन होगा जिसमें आप किसी भी प्रॉब्लम्स को इस आइडेंटिटी के बेसिस पर सॉल्व कर सकते हैं। तो जो पहली हमारी आइडेंटिटी है वो a प्लस b इज रेज्ड टू पावर 2 is also said as a plus b का whole square. This identity is equals to a square plus b square plus 2ab. इस आइडेंटिटी को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको ये मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो फार्मूला रटना तो आसान है, लेकिन ये आइडेंटिटी आई कहाँ से या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया कहाँ से, इसको भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पिछले वीडियोस को अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, क्योंकि उस आइडेंटिटी के लिए इस चीज़ को जानना जरूरी है कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अगर जो लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो जरूर देखें। तो आइए हम देखते हैं कि ये आइडेंटिटी कहाँ से हमें मिलती है। मीन्स a प्लस बी इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स a प्लस b इक्वल्स टू, when we multiply a to this a, it will become a square. When this a is multiplied to b, we will get as plus ab. Next step, when b is multiplied to a, we will get as plus ab, and when this b is multiplied to b, then we will get as plus b square. You know that. अगले स्टेप में आप देखे होंगे कि यहाँ पर दो लाइक टर्म्स हैं ab और ab, तो ये दोनों पास में हैं, तो ये हो गया a स्क्वायर एंड ab प्लस ab इक्वल्स टू 2ab and this b square is here, so we can write as a square plus b square plus 2ab. बुक्स में यही आइडेंटिटी इस फॉर्म में दी हुई है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इससे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जानते हैं कि कोई अंतर नहीं आता है। दैट्स वाई a प्लस b is raised to power 2 equals to a square plus b square plus 2ab. a plus b का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात हम लोग करेंगे, सिंबल चेंज होगा उसका। नेक्स्ट आइडेंटिटी हम लोगों की है वो होगी a प्लस b, पहला आइडेंटिटी था, यहाँ पर हो जाएगा a माइनस b इज रेज्ड टू पावर 2, या वी कैन से दैट a माइनस b का होल स्क्वायर। इसमें आइडेंटिटी वही है, सिंबल चेंज है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो मुख्य रूप से चेंजिंग होगी वो होगी माइनस सिंबल की। अब ध्यान से देखें वो चेंजिंग कहाँ होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर के साथ कोई चेंजिंग नहीं होगी। रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको आज मल्टीप्लिकेशन करके दिखा दूंगा तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। और यहाँ होगा माइनस 2ab, माइनस 2ab। जिस तरह से पहली आइडेंटिटी को हम लोगों ने जाना कि ये आइडेंटिटी फार्मूला कैसे हम लोगों को याद करना है, उसी तरह ये भी देख लीजिए कि when this can be written as a minus
b in one bracket and in another bracket it is also written as a minus b. When this a is multiplied to this a, then we will get as a square. When a is multiplied to minus b, then we will get as minus ab. Next step, when minus b is multiplied to a, we will get as minus ab, and when this minus b is multiplied to this minus b, we will get as minus minus plus and b square. After arranging this, we will get as a square plus b square, and माइनस ए बी और माइनस ए बी मैंने बताया था कि दोनों नेगेटिव सिंबल्स हैं, तो आपस में ये जुड़ जाएंगे और नेगेटिव सिंबल्स के साथ मीन्स माइनस 2ab। तो आप देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हमें मिल गया। और इसी के आगे एक और स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये भी हम लोग जान जाएंगे कि ये आइडेंटिटी हमें कहाँ से मिलती है। जैसे हम इस आइडेंटिटी को लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर विद इन वन ब्रैकेट आइडेंटिटी नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं। ये होगा ए माइनस बी और इन अनदर ब्रैकेट ए प्लस बी। ये मान लीजिए एक आइडेंटिटी हमारे पास है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं, इसलिए इन आइडेंटिटीज को ध्यान से समझ लीजिए तो आपका काम आसान होगा। इसके इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसी को ध्यान से समझना है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहाँ से आता है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखें कि a माइनस बी विद इन वन ब्रैकेट एंड विद इन अनदर ब्रैकेट a प्लस बी है। ये प्लस बी को आप पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होनी है। a is multiplied to this a, we will get as a square. When this a is multiplied to b means plus b, then we will get as plus ab. And when this minus a is multiplied to a, then we will get as minus ab. And when this minus b is multiplied to this plus b, we will get as minus plus minus and b square. Right? It is clear? Then you can say that here is plus ab and here is minus ab. Both are equal but having negative, means opposite symbols. That's why the result of this plus ab and minus ab is become 0, and we have to left only a square minus b square. This is the identity. Is it clear to all? तो ये आइडेंटिटी हमें कहाँ से मिलती है आपने ये देखा, और इसी के वीडियो में हम लोग इस आइडेंटिटी से जुड़ी हुई एक दो प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? Let's take one example from NCERT which is based on the identity that is a plus b2 whole square. a plus b का होल स्क्वायर पर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो कि NCERT का है। ये क्वेश्चन है 2/3m प्लस 3/2n का होल स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है, तो आप ध्यान से बस देखते जाएंगे कि हम लोग यहाँ पर किस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो वो हमारी आइडेंटिटी होगी, जो हम आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं वो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और अभी मैंने बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस आइडेंटिटी के यूज से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वेयर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वेयर a इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 2/3m एंड b इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2n। वैल्यू हमें मिल गई a की और b की। अब हम इसी आइडेंटिटी पर इस क्वेश्चन को रख देंगे, तो हमारा क्वेश्चन है 2/3m प्लस 3/2n का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज करके हम रखेंगे a की वैल्यू, तो हमारा a स्क्वायर की जगह होगा 2/3m का होल स्क्वायर
प्लस b का स्क्वायर है तो 3/2 n का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू है 2/3m इंटू b मीन्स b की वैल्यू है 3/2n। यहाँ तक क्वेश्चन को आपने एक्सपेंड कर दिया, इस क्वेश्चन को आपने एक्सपेंड कर दिया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, आप मल्टीप्लाई करिए, मीन्स इसका स्क्वायर निकालिए, 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9, m इंटू m, m स्क्वायर मीन्स m इंटू m, तो यहाँ पर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, याद रखें 3 2 जा नहीं, 3 इंटू 3 करना है, तो 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4, n इंटू n इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/3m और 3/2n है, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6 और 6 मिल गया हमें, लेकिन ये याद रखें 2 न्यूमरेटर में है, तो 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12 नीचे मिल गया हमें 3 2 जा 6, तो 12/6 और m इंटू n इक्वल्स टू हो जाएगा mn। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे ये अनलाइक टर्म्स हैं, 4/9m स्क्वायर है और 9/4n स्क्वायर है, इसलिए ये सॉल्व नहीं हो सकता, एज इट इज हम लिख देंगे 4/9m स्क्वायर प्लस 9/4n स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट स्टेप प्लस 6 नीचे है और 12 ऊपर है, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में करेंगे तो ये हमें मिल गया 2/1 एंड 2/1 कैन बी रिटन एज 2 ओनली, बिकॉज डिनोमिनेटर में 1 है तो इसकी वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 2 ही आएगा एंड mn, राइट। तो ये आपका आंसर होता है 4/9m स्क्वायर प्लस 9/4n स्क्वायर प्लस 2mn विच इज बेस्ड ऑन आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर। आप इसे आंसर मार्क कर लें और एक बार अपने कॉपी पर जरूर इसे सॉल्व करें लिखकर। ये वीडियो देखने के बाद अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ट्वाइस थ्राइस जितने बार भी न समझ में आए वो देख सकते हैं, और तब आप जाके देखेंगे कि आपका आंसर सही आ रहा है 4/9m स्क्वायर प्लस 9/4n स्क्वायर प्लस 2mn। एक प्रॉब्लम हम और लेते हैं और उसे सॉल्व करिए, तब आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन which is also based on NCERT and identity इसकी है a माइनस b का होल स्क्वायर। ये भी पहले एक NCERT का क्वेश्चन है, बार बार मैं इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि NCERT का क्वेश्चन ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, और दूसरी बात ये है कि NCERT कई क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया जाता है साइड बुक में, तो साइड बुक में प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चंस को करा पाना वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर NCERT क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो उस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन जो बेस्ड है वो a माइनस b का होल स्क्वायर इस आइडेंटिटी पर बेस्ड है, एंड वी नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस 2ab। इस आइडेंटिटी में आप देख सकते हैं वेयर हम लोगों के पास यहाँ पर जबकि है a इक्वल्स टू 0.4p, डेसिमल लगने से घबराना नहीं, और b की वैल्यू जो है वो है 0.5q, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। याद रखें इस आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस को अगर आपने समझ लिया तो साइड बुक में चाहे जितने सवाल हों इस आइडेंटिटी के आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 0.4p माइनस
0.5 क्यू का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करें तो आप पाएंगे 0.4 पी का होल स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस लगा हुआ है, आइडेंटिटी में है, इसलिए आप देखकर यहाँ पर घबराएंगे नहीं, आपको प्लस ही लगाना है। तो 0.5 क्यू का होल स्क्वायर एंड माइनस सिंबल के साथ 2 इंटू ए की वैल्यू आप ऊपर लिखे हुए हैं 0.4 पी एंड क्यू की वैल्यू आपने लिखा है 0.5 क्यू, 0.5 क्यू, राइट। अब इसी को एक्सपेंड कर देना है। 0.4 पी स्क्वायर मीन्स क्या होगा, 0.4 इंटू 0.4 एंड वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, तो 16 हो गया, लेकिन डेसिमल यहाँ एक अंक पर लगा हुआ है, तो 0.4 इंटू 0.4 करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस पर लगेगा। इट मीन्स हमें 16 लिखना है और यहाँ देखें कि पहला डिजिट ये, दूसरा डिजिट ये, और इसके बाद हम पुट कर देंगे डेसिमल, तो ये हमारा होगा 0.16 लेकिन पी स्क्वायर, प्लस उसी तरह से 0.5 इंटू 0.5 करेंगे तो आएगा 0.25, यहाँ भी डेसिमल 2 प्लेस पर शिफ्ट हो जाएगा एंड इट विल क्यू स्क्वायर माइनस, अब देखें यहाँ पर डेसिमल एक प्लेस पर और यहाँ एक प्लेस पर है, तो 5 4 जा 20 एंड 20 2 जा होता है 40, तो 40 लिखेंगे, लेकिन डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा कितने प्लेस पर, 2 प्लेस पर, तो आप ये लिखेंगे 0 यहाँ पर हो गया, 4 यहाँ पर हो गया और इसके बाद यहाँ पर 0.0, राइट। और इनटू पी और क्यू है तो पी क्यू रहेगा ही, तो पी क्यू लिख देंगे, राइट। लेकिन एक बात और आपको ध्यान से समझनी होगी इस मल्टीप्लिकेशन को करते समय, और लास्ट स्टेप में हमारा होगा 0.1616, क्योंकि डेसिमल के बाद हर नंबर को एक एक बात में पढ़ते हैं, पी स्क्वायर प्लस 0.25 क्यू स्क्वायर एंड माइनस सिंबल के साथ 0.4 पी क्यू, क्योंकि 0.40 को 0.4 भी लिखा जाता है, और आप देख रहे हैं कि 0.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा एंड 1 का 0.4 में करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 में तो 0.4 पी क्यू। तो इस तरह से इस आइडेंटिटी पर बेस्ड दूसरा जो सवाल था उसका आंसर हमें मिल गया, ये 0.16 पी स्क्वायर प्लस 0.25 क्यू स्क्वायर माइनस 0.4 पी क्यू, ये आपका क्वेश्चन हो गया। आई होप दैट ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगले टर्म में या फिर अगले पार्ट में इस आइडेंटिटी पर बेस्ड एक और सवाल है जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से है, तो वो कोई भी सवाल हो आप लगा सकते हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन या उस आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन ना आ रहा हो तो मैं आपको इसके लिए फ्री करता हूं कि यू कैन कमेंट टू दोज क्वेश्चंस in which you feel any uncomfortable या any difficulty to solve the questions, right। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और जहाँ भी हों सेफ रहें, क्योंकि रेड अलर्ट जारी हुआ है, तो जहाँ भी रहें बारिश से बचें और अपने रिलेटिव्स और सभी लोगों का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बी सेफ अगेन एंड अगेन।